हेलो टॉपर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुलक क्या होता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि बहुलक निकाला किस प्रकार से जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का टॉपर एजुकेशन की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुलक होता क्या है। बहुलक होता है, ये सबसे पहले तो स्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी आती है, सेंट्रल टेंडेंसी के बाद में आता है मीन, मॉड, मीडियन। प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद में हम मीन पूरा कवर कर चुके थे, वो भी 3 मेथड के थ्रू। आज हम देखेंगे कि मॉड यानी कि बहुलक क्या होता है। बहुलक होता है जितने भी हमारे पास में आंकड़े दिए हुए होते हैं, यानी कि टोटल जितने भी आंकड़े हमारे पास में हैं उन सभी में कोई भी एक टर्म जो कि सबसे ज़्यादा बार आ रखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जैसे कि सिंपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास में एक वैल्यू है, इसमें अगर हम देखें तो जो 2 है वो क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो हम इसका क्या बोल देंगे कि जो इसका मॉड है वो कितना है, 2 है। लेकिन बात आती है, हमारी जो बुक है, अब हम बालक नहीं रहे हैं, हमारी बुक में जो माध्य हैं वो भी सिंपल नहीं थे, वो किसकी फॉर्म में थे, वर्ग अंतराल की फॉर्म में थे। अब जो बहुलक होंगे वो भी किसकी फॉर्म में होंगे, वर्ग अंतराल की फॉर्म में होंगे। तो जो वर्ग अंतराल की फॉर्म में होंगे तो वो कैसे होंगे, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि परिवार माप का मतलब है, यानी कि कितने, इसमें देखिए परिवार माप का मतलब है कि 1 से 3 सदस्य कितने परिवारों में है, 7। 3 से 5 सदस्य कितने परिवारों में है, 8। 5 से 7 सदस्य कितने परिवारों में है, 2। 7 से 9 सदस्य कितने परिवारों में है, 2। और 9 से 11 सदस्य कितने परिवारों में है, 1 परिवार में। और टोटल परिवार हमारे कितने हैं जिनका हमने आकलन करा है वो कितने हैं, तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 20। यानी कि टोटल 20 परिवार थे जिनमें से हमने क्या बनाई, ये पूरी टेबल बनाई कि 1 से 3 सदस्य जिन परिवारों में थे वो कितने परिवार थे, 7 परिवार थे। 3 से 5 सदस्य जिन परिवारों में थे वो कितने थे, 8 परिवार थे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका बहुलक निकालना। अब बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला यूज किस तरीके से करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनमें से सबसे पहले छांटेंगे हम बहुलक वर्ग। क्या छांटेंगे, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या है, यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा नंबर किस पर आ रहे हैं, 8। यानी कि सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 3 से 5 वाले, यानी कि ऐसे परिवार ज्यादा हैं जिनके सदस्य कितने हैं, 3 से 5 हैं। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। वर्ग अंतराल इसे ही तो बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5, जिसमें ये क्या होती है, लोअर लिमिट, और ये क्या होती है, हायर लिमिट। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जैसे कि 2, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, h, यानी कि परिमाप। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल की परिमाप। तो h क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल की परिमाप। अब फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले बहुलक वर्ग चुन लेना। बहुलक वर्ग चुनने के बाद में वहां से क्या करना, l क्या है, उस वर्ग की निम्न सीमा। अब l बराबर क्या है, निम्न सीमा, यानी कि लोअर लिमिट। जो बहुलक वर्ग है उसकी लोअर लिमिट कितनी है, 3 है। नेक्स्ट में बात आती है F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि कितनी है, 8 है। ये हमारे पास में बारंबारता ही तो होती है, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं कि इतने परिवार हैं, यानी कि बार बार आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बार बार। तो कितने परिवार हैं, 8 बार मिले ऐसे परिवार, कितने मिले, 8 बार। तो क्या हो जाएगी F1 उसकी बारंबारता, तो कितनी हो जाएगी, 8। अगर हम देखें F0 और F2, अब ये दोनों और बच गए। F1 तो क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब F1 से पहले कौन आता है, यानी 1 से पहले कौन आता है, 0 आता है। तो क्या होगी, उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F का मतलब तो आपको पता है, ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। उससे जो पहले आएगा तो पहले वाले वर्ग की बारंबारता, जो बाद में आएगा बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और सिंपल h क्या होता है, उनके बीच का परिमाप। आप इसे हायर लिमिट ना लेके h बराबर क्या लेंगे, उनके बीच का परिमाप। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2। सिंपल यही फॉर्मूला पुट करके आपको सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है अपनी कॉपी में। एक बार फिर से बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या था। अगर सिंपल रहते हैं तो हम देख के बता देते हैं कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जैसे कि सिंपल इसमें था 2 आ गया।
नेक्स्ट में बात आती है जब हमारे पास में वर्ग होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बहुलक वर्ग देखेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग। किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, 8, तो बहुलक वर्ग क्या होगी, 3 से 5। एल क्या है, उस वर्ग की लोअर लिमिट यानी कि 3। एफ क्या है, उस वर्ग की बारंबारता यानी कि 8। एफ नॉट, एफ 0 नहीं बोलते, इसे एफ नॉट बोलते हैं। एफ नॉट क्या है, उसे पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि 7। F2 क्या है, उससे अगले वाले वर्ग के बारंबारता यानी कि 2। और H क्या है, उन दोनों के बीच का परिमाप यानी कि वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल के बीच का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, H होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से जो बहुलक का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नेक्स्ट बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।